हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है तुम लोगों का मेरा नया व्लॉग में। तो देखो, आज मैं फिर आया हूँ तुम लोगों के साथ एक मेरा बनाया हुआ, मेरा लिखा हुआ कहानी शेयर करने के लिए। तो ये जो कहानी है दोस्तों, ये कहानी से हम लोग आज सीखेंगे कि सच्चे दिल से अगर प्रार्थना किया जाए ना दोस्त, तो वो प्रार्थना ज़रूर स्वीकार होता है। और भले इसमें थोड़ा टाइम लगे, वो प्रार्थना स्वीकार करने में भगवान को शायद टाइम लग सकता है, लेकिन ये तो पक्की बात है दोस्त, ये प्रार्थना स्वीकार जरूर होगा, थोड़ा टाइम लगे। तो इसीलिए मैं ये लाइन कहना चाहूंगा तुम लोगों को कि कहते हैं दुआओं और प्रार्थना, ये दोनों का जो रफ्तार है ना दोस्त, बहुत तेज है। क्योंकि जितनी देर में तुम्हारे दिल से ये प्रार्थना और दुआ निकलेगा ना, उससे पहले ये ऊपर वालों तक पहुंच जाता है। तो ये बस प्रार्थना का चमत्कार ही है कि हम लोग कुछ भी चीज अगर सच्चे दिल से भगवान से प्रार्थना करें, भगवान से मांगे, तो वो चीज पूरा होना तय है। तो ये रिक्वेस्ट रहेगा तुम लोगों से, प्लीज वीडियो स्किप नहीं करके और प्लीज आखिरी तक देखना और थोड़ा पेशेंस के साथ देखना है, क्योंकि मेरा कहानी को मैं ही तुम लोगों के साथ शेयर करता हूँ, मेरी मुँह ज़बानी शेयर करता हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना और वीडियो देखना पूरा। अच्छा कहानी होने वाला है, अच्छा वीडियो होने वाला है, रिक्वेस्ट रहेगा पूरा देखना, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर करो। और सबसे गुजारिश है कि अगर ये वीडियो तुम लोगों को अच्छा लगे और मेरा बनाया हुआ कहानी, मेरा लिखा हुआ कहानी अगर तुम लोगों को अच्छा लगे दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखना, ज़रूर कमेंट करना। और मेरे चैनल पे अगर नए हो, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ दोस्तों एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है। क्योंकि अगर सब्सक्राइब करोगे ना दोस्तों और नोटिफिकेशन बेल अगर दबाओगे, तो ऐसा वीडियो तुम लोगों को हर रोज़ मिलेगा। क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ और मैं कोई देखो मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं खोजते रहता हूँ नया नया कहानी और इसको लिखकर तुम लोगों के साथ शेयर करते रहता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो चलो, बहुत बात कर लिए, अब कहानी की ओर बढ़ते हैं। तो ये जो कहानी है दोस्तों, ये एक राजा का कहानी है। तो ये राजा अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश है और अपने ज़िंदगी में एक राजा को हम लोग सभी जानते हैं, बचपन से हम लोग राजा का कहानी पढ़ते आए हैं। तो ये राजा के पास मतलब ज़िंदगी जीने के लिए हर एक संसाधन है, क्योंकि है राजा, और ज़िंदगी में जिंदा रहने के लिए जो कुछ भी चाहिए सब उसके पास है। तो मतलब इन शॉर्ट में मैं बोलना चाहूँगा कि ये राजा हर तरह से एक मतलब पूरी तरह से संतुष्ट राजा है। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि हर रोज सुबह उठने के बाद वो नहा धोकर फ्रेश होकर वो क्या करते थे कि वो मंदिर जाते थे और मंदिर जाकर अपने एकांत में बैठकर वो क्या करते थे, थोड़ा भगवान से प्रार्थना करते थे, भगवान के साथ रूबरू होते थे, भगवान से बातें करते थे, भगवान को अपनी दिल की बातें, अपना जो प्रार्थना है, अपना जो मन का इच्छा है, सब भगवान के साथ शेयर करते थे। एक्चुअली हम लोगों को भी ये ऐसा करना चाहिए, जानते हो दोस्तों। तो हम लोग भी अपने दिल से भगवान के पास अपना समस्या को रख देंगे ना, तो ज़रूर वो कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेते हैं। तो वैसा ही राजा वो करता था और हमेशा एकांत में बैठकर, मतलब शोर शराबा से दूर, राज सिंहासन से दूर, मंत्रियों से छुट्टी लेकर अपना मतलब राजा होकर जो उनको काम करना था, वो सब काम से वो दूर होकर अपने लिए कुछ समय निकाल के वो क्या करते थे, वो जाकर मंदिर में एकांत में बैठे रहते थे और ध्यान करते थे। तो वहां से ध्यान करने के बाद क्या करते थे, जब वो वापस आ रहे होते थे ना घर, तो घर आने के समय उनको हर रोज तो वहां पे मतलब मंदिर के सीढ़ी में उनको दो भिखारी मिलता था। तो वो दो भिखारी क्या होता था दोस्तों, तो मतलब भिखारी, एक भिखारी क्या करते थे
कि वो राजा के पास बोलते थे कि राजा मैं तो भिखारी हूँ, प्लीज मुझे कुछ दे दीजिए, रिक्वेस्ट करता था, अब भिक्षा मांगता था राजा से। और दूसरा जो भिखारी था दोस्तों, वो क्या करता था, वो भगवान से मांगता था। मतलब उसको राजा से मांगने का कोई इच्छा नहीं था, कोई मन नहीं था, वो भगवान से अपना प्रार्थना करता था। तो यानी कि दो भिखारी, एक दाया साइड में बैठता था जो कि डायरेक्ट भगवान से मांगता था, और एक भिखारी जो बाया साइड में बैठता था सीढ़ियों के, और वो डायरेक्ट राजा से मांगता था और प्रार्थना करता था कि राजा उसका मन का मुराद को पूरा कर दे, भिखारी है थोड़ा भीख दे दे। तो ऐसा बहुत दिन से होते रहा है। तो एक दिन राजा भी मतलब सोचने लगे कि हर रोज भिखारी मुझसे मांगते रहते। तो राजा बहुत सोच मशवरा करके, मतलब बहुत सोच समझकर, तो उन्होंने ठान लिया है कि वो जो भिखारी है, जो भगवान से मांगते थे उनको नहीं, जो उससे मांगते थे उनको वो कुछ थोड़ा मदद करेंगे। और इसलिए क्या करते थे, इसलिए अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन वो अपने राज सिंहासन में बैठ के सुबह मंदिर से जाकर, उस दिन भी वही घटना घटी, सुबह मंदिर से जाकर राज सिंहासन में जाकर वो बैठे। बैठने के बाद तो अपने सारे मतलब मंत्रियों को बुलाए। मंत्रियों को बुलाने के बाद ये जो मतलब उनका जो मन का इच्छा था, जो उससे मदद मांग रहे थे भिखारी, उसको मदद करने का उसको मन था। राजा बहुत अच्छा था, तो उसने ये सारा बात जो है मंत्री के सामने रखा। तो और मंत्री बोले कि ठीक है राजा साहब, आप चिंता मत करिए, मेरे पास एक तरकीब है और उस तरकीब से मैं उस भिखारी को जो है वो जरूर कुछ मदद जरूर कर दूंगा वो। ठीक है, तो राजा भी पूरा अपना जिम्मेदारी जो है अपने मंत्री को दे दिए। और दे देने के बाद क्या हुआ कि राजा ने बोला ये बात को कि ये सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच रहेगा, क्योंकि मैं हूँ तो राजा, लेकिन मुझे दिखावटी अच्छा नहीं लगता है कि मैं किसको मदद कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, वो मुझे किसी को दिखाना नहीं है और ना ही मैं वो दिखाना चाहता हूँ। तो मंत्री भी बोल दिए चलो चलिए राजा साहब, ये बिल्कुल सीक्रेट रहेगा, ये आपका और मेरा बात है और आपके और मेरे बीच में रहेगा। मैं कोई ना कोई तरकीब निकाल कर उस भिखारी को मैं जरूर मदद कर दूंगा। तो इसलिए क्या हुआ कि कुछ दिन बाद मंत्री ने एक तरकीब निकाला वो भिखारी को मदद करने के लिए। और मंत्री के दिमाग में जो आया था, वो जो तरकीब आया था वो बहुत अच्छा तरकीब था। इससे भिखारी को पता भी नहीं चलता कि उसका जो मदद है वो राजा कर रहा है, लेकिन डायरेक्टली राजा ही कर रहा था, लेकिन उस भिखारी को पता नहीं था ये बात। तो उसके लिए क्या हुआ, मंत्री ने एक तरकीब निकाला। मंत्री ने क्या किया, उसने थोड़ा खीर बनवाया और बोले राजा के हुक्म ही था ये कि उसको किसी भी तरह से बस मदद कर दो। तो मंत्री ने क्या किया, मंत्री ने बहुत मतलब बड़ा एक हांडी लेकर उसमें खीर बनाया। और खीर बनाने के बाद क्या हुआ कि उसमें एकदम खीर के नीचे जो है बहुत सारे सोने के सिक्के उस खीर के नीचे रख दिए। और रख देने के बाद वो खीर बहुत स्वादिष्ट बना है। तो अगले दिन बहुत सारा प्रजा का मतलब मदद लेकर क्या हुआ कि वो जो पूरा हांडी भरा हुआ जो खीर पकवान बना था, तो वो पूरा खीर उसके पास पहुंचा दिया, भिखारी के पास, जो बाएं तरफ जो बैठता था, जो राजा से मदद मांग रहा था, उसके पास वो खीर पहुंचा दिया। और खीर पहुंचाने के बाद क्या हुआ कि बोले मंत्री बोले कि ये खीर आपके लिए ही है, आप पेट भर के खाइए और आराम से खाते रहिए, ये बहुत दिन चल जाएगा आपका। तो इसलिए क्या हुआ, फिर वो भिखारी जो था बेचारा बहुत खुश हुआ, इतना ज्यादा खीर उसको मिल गया। अब थोड़ा बचा बचा कर वो उसको हर रोज खाते थे, लेकिन उसको ना देखकर माया लगा। किसको माया लगा बोलो तो, वो जो राइट साइड में दाया तरफ जो भिखारी बैठता था, वो राजा से नहीं मांगता था, वो डायरेक्ट भगवान से मांगता था, क्योंकि उसको भरोसा था कि भगवान से अगर मांगने पर जरूर थोड़ा टाइम लगेगा कि जरूर पूरा जरूर होगा। तो और राजा से मांगने वाला भिखारी भी उसको क्या करता था, उसको ताना देता था, देख तू तो भगवान से मांगता था, तेरे लिए कुछ अभी तक आया नहीं और मैं राजा से मांगता रहा, और इसलिए क्या हुआ कि राजा ने मेरा मदद बहुत जल्दी कर दिया। तो इससे पता ये चलता है कि भगवान से राजा जल्दी मदद कर दी है।
और भगवान के पास प्रार्थना से ज्यादा असरदार क्या हुआ, राजा के पास प्रार्थना करना। तो क्या हुआ, तो फिर वो चिढ़ाता रहा उसको, लेकिन खाते 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 अब अकेला एक आदमी वो खाएगा तो कितना खीर खाएगा, कितना खीर खाएगा, कितना खीर खाएगा। तो वो बहुत ज्यादा खीर नहीं खा पाया। तो उससे क्या किया, वो पूरा पेट भर के खीर खाकर तो बाकी पूरा हांडी पकड़ के ही उस दाएं तरफ बैठने वाला भिखारी को वो दे दिया। और दे देने के बाद क्या हुआ कि बाद में वो अगला 1-2 दिन क्या हुआ, उस मंदिर के बाहर वो बैठा नहीं। तो फिर ऐसे कुछ दिन बाद जाने के बाद क्या हुआ, फिर राजा हर रोज की जैसा फिर वहां पे आए मंदिर पे, और आने के बाद देखे कि बाएं तरफ वाला भिखारी बैठकर वो अकेला बैठा हुआ है, और दाएं तरफ वाला भिखारी जो है वो अभी बैठ नहीं रहा है कुछ दिन से भिक्षा मांगने के लिए। तो राजा ने आकर पूछा कि तुमने खीर खा लिया था? तो उसने बताया, हाँ राजा साहब मैं खीर खा लिया था, और आप कितने अच्छे हैं, और आपसे मैंने प्रार्थना किया, और आपसे आप कितने जल्दी मेरे लिए वो खीर ला दिए। और देखिए वो भिखारी जो बैठता था मेरे दाएं तरफ, वो हर रोज भगवान से सच्चे दिल से प्रार्थना करता था, लेकिन भगवान तो उसका प्रार्थना तो सुना ही नहीं, लेकिन उसकी जगह पे अब वो 2-3 दिन से दिखाई भी नहीं देता। तो यानी कि भगवान से ज्यादा असरदार आपके पास जो मैं प्रार्थना किया था वो ज्यादा असरदार हुआ, वो ज्यादा तेजी से काम किया। तो राजा उस समय क्या हुआ, हंसने लगे। तो राजा हंस के उस क्या हुआ कि उस भिखारी को, बाएं तरफ वाला भिखारी को बोलने वाला था कि बोलने लगे कि देखो वो भगवान के पास प्रार्थना कर रहा था और तुम मेरे पास प्रार्थना कर रहे थे। तो उसको, तुमको ऐसा लगता था कि भगवान ने उसका मदद नहीं किया, और तुमको ऐसा और भी लगा कि मैंने तुम्हारा मदद कर दिया वो खीर बनाकर। लेकिन जानते हो दोस्तों, मैंने एक्चुअली में तुम्हारे लिए मदद किया था। उस खीर के नीचे मैंने बहुत सारे सोने के सिक्के रखवा दिए थे मेरे मंत्री से, मेरे मुख्य मंत्री से। तो उसके बाद क्या हुआ कि, लेकिन ये बात सुनकर वो भिखारी चौंक गया, और चौंक जाने के बाद बोलने लगा कि राजा साहब मेरे से बहुत बड़ा गलती हो गया। तो ये तो बहुत अच्छा उदाहरण दिए कि भगवान से कुछ प्रार्थना करने पर वो किसी भी बहाने, किसी भी तरह से वो प्रार्थना को स्वीकार करते जरूर है, और उसको उस हिसाब से मदद भी करते हैं। तो इसीलिए शायद तो वो खीर खाने के बाद तो मैं उस दाएं तरफ वाला जो भिखारी बैठता था उसको मैं दे दिया, जो भगवान से प्रार्थना करते थे। तो लेकिन मुझे थोड़ी पता था कि आप उसके नीचे सोने के सिक्के रख दिए। अगर पता होता तो मैं उसको थोड़ी देता, तो नहीं देता। तो इसके बाद क्या हुआ कि राजा बोलने लगे, देखो यही होता है भगवान से प्रार्थना का असर, चमत्कार। तो उसको अपना गलती एहसास हुआ, और यही सोचने लगा कि उसने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दिया, अनजाने में ही सही। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो भिखारी को राजा साहब खोज के निकाले कि वो दाहिने तरफ वाला जो भिखारी बैठता था, तो वो राजा साहब उसको खोज के निकाले और बोलने लगे तुम अभी मतलब क्यों नहीं बैठते हो। तो राजा साहब को बोलने लगा, राजा साहब भगवान ने मेरा मदद कर दिया, अब मैं अमीर बन गया, अब मैं भिखारी नहीं हूँ, अब मुझे मंदिर पे बैठकर भिक्षा करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास अभी बहुत ज्यादा संपत्ति हो गया, मेरे पास, मैं बहुत अमीर बन गया, मैं और भिखारी नहीं हूँ, मेरे पास बहुत पैसा आ गया। तो ये सुनकर क्या हुआ कि राजा साहब हंसने लगे। तो राजा साहब बोलने लगे कि तुम इतना अमीर कैसे बन गए, किसने मदद किया तुम्हारा। तो वो दाएं तरफ वाला जो साइड में बैठने वाला जो भिखारी था वो बोले कि राजा साहब मैं प्रार्थना करता था हर रोज भगवान से कि मेरे तरफ भी देखो, मुंह उठाकर देखो, और मैं भी जिंदगी में कुछ करना चाहता हूँ, तो इसीलिए भगवान ने मेरा मदद कर दिया। भले मुझे वो भिखारी ने जो खीर खाकर मुझे दे दिया था उसके नीचे सोने के सिक्के थे, अब पता नहीं उसके पास वो खीर कहाँ से आया और उसने मुझे जानकर दिया या अनजाने में दिया, लेकिन बहाना कुछ भी हो, लेकिन मेरा प्रार्थना जो है उसका असर मुझे भगवान से मिला। मेरा प्रार्थना का जो फल होता है मुझे भगवान ने वो फल को दिया। तो राजा साहब उस समय हंसने लगे। हंसने लगने के बाद बोले, हाँ यही होता है भगवान से प्रार्थना करने का और इंसानों से प्रार्थना करने का अंतर। तो वो जो जिसने तुमको खीर दिया खाने के लिए, एक्चुअली उसको खीर देने वाला भी मैं ही था, लेकिन भगवान को कुछ और ही मर्जी था। तो भगवान ये चाहते थे खीर उसको मिले,
लेकिन प्रार्थना का फल तुमको मिले। तो इसीलिए उसने मुझसे प्रार्थना किया था, तो उसे बस खीर ही नसीब हुआ, उसे बस खीर ही दिया। हालांकि उस खीर के नीचे बहुत सारे सोने के सिक्के रखे हुए थे, लेकिन वो तुम जो हो भिखारी, वो भगवान से तुम प्रार्थना करते रहे, इसलिए भगवान को ये मंजूर था कि तुम्हारे तरफ भगवान ने अपना दृष्टि आकर्षित किया और भगवान ने तुमको वही चीज दिया जो तुम भगवान से मांग रहे थे इतने दिन। तो ये सुनकर जो अमीर बना हुआ जो भिखारी था, वो उसको भी समझ में आ गया कि भगवान किसी न किसी रूप में उसको मदद जरूर कर दिए। और ये सुनकर राजा भी बहुत खुश हुए। तो बाद में भिखारी भी बोलने लगे, दोनों भिखारी बोलने लगे कि हम लोगों को सच्चे दिल से भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। अगर मैं शायद भगवान से प्रार्थना करता तो आज मुझे खीर शायद मुझे नसीब में भी नहीं मिलता, और जितना भी मुझे मिले वो सिर्फ प्रार्थना करने की वजह से मिले। और क्योंकि मैंने आपसे प्रार्थना किया था, मतलब बाएं तरफ वाला भिखारी जो है वो राजा को बोल रहा था, और दाएं तरफ जो भिखारी जो अभी बहुत अमीर बन गया था, अभी वो भिखारी नहीं है, वो राजा साहब को बोलने लगा, राजा साहब ये सब आप ही के दुआ है, लेकिन एक्चुअली में ये दुआ, ये दया बोलूंगा मैं, तो ये दया भगवान का है। तो बहुत ही छोटा सा कहानी है दोस्तों, मैं तुम लोगों के साथ शेयर किया, मेरा खुद का लिखा हुआ कहानी है। और इस कहानी से हम लोगों को यही सीख मिलता है कि भगवान से अगर हम लोग कुछ भी चीज मांगे ना दोस्तों, कुछ भी चीज, चाहे मतलब कुछ भी, कितना सा मुश्किल से भी मुश्किल कुछ भी चीज भगवान से अगर हम लोग मांगे, भगवान उसको देते जरूर है। और भले उसमें थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों, कुछ भी चीज, चाहे वो पैसा हो, प्रॉपर्टी हो, जायदाद हो, जमीन हो, अमीर बनना, गरीब बनना, कुछ भी चीज भगवान से अगर प्रार्थना दिल से किया जाए ना दोस्तों, भगवान उसको जरूर पूरा करता है। लेकिन कंडीशन एक ही है दोस्तों, वो उसके लिए भगवान को थोड़ा टाइम चाहिए। तुम अगर अभी बोलोगे कल सुबह मुझे करोड़पति बना देने के लिए, नहीं होगा दोस्त। करोड़पति बनने के लिए तुमको करोड़पति बनने जैसा मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन भगवान में ये शक्ति भी है, कल सुबह तुमको चमत्कारी तौर पर करोड़पति बना भी सकते हैं। बहुत सारे आदमी होते भी है, तुम सुबह सुबह घूमने गए, क्या मन किया एक लॉटरी खरीद लिया और तुमको लॉटरी लग गया अचानक से भी। मतलब मेरा कहने का ये मतलब है दोस्तों, भगवान कभी भी हम लोगों की जिंदगी में कभी भी कुछ भी परिवर्तन ला सकता है। एक राजा भी भिखारी बन सकता है एक दिन में, और आधा घंटा में एक भिखारी भी राजा से ज्यादा अमीर बन सकता है। तो यानी कि सब कुछ भगवान के ऊपर है, जानते हो दोस्तों। और बस हम लोग क्या कर सकते हैं इंसान के तौर पर, हम लोग उनसे सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं, हम लोग उनके पास अपना रिक्वेस्ट रख सकते हैं, और उन अपने जो दिल के जो बात है ना दोस्तों, वो उनके पास रख सकते हैं। और यकीन मानो दोस्तों, अगर रखोगे और अपने ईमानदारी तरीके से अगर तुम मेहनत करते रहोगे ना दोस्तों, वो तुमको जरूर मिलेगा। बहुत ही छोटा सा कहानी था दोस्तों, ये कहानी से सार, इस कहानी का सार यही बनता है, समरी यही बनता है दोस्तों, कि हम लोगों को कभी भी किसी भी हालत में भगवान के प्रति जो विश्वास है ना, वो नहीं खोना चाहिए। कभी कभी देखना दोस्तों, बहुत अमीर लोग जो होते हैं ना, जो बचपन से बहुत ज्यादा पैसा देखा है, बहुत मतलब बचपन से ही वो अमीर है, पैदाइशी अमीर है, उन लोगों के दिमाग में कभी भी कोई पैसा को लेकर अहंकार, पैसा को लेकर ईगो, ये सब नहीं रहता है। लेकिन अचानक से जिसको लॉटरी लग जाने वाला, वैसा जो अमीर बन जाता है ना, कल सरक्षा भिखारी था और अचानक से एक हफ्ता में वो करोड़पति बन गया, इतना मतलब लाख लाख करोड़ करोड़ रुपया उसको मिल गया। तो उसमें पैसा के साथ एक और चीज आ जाता है, वो है अहंकार। तो भगवान हम लोगों को मतलब जब कोई कठिन परिस्थिति में डालते हैं ना, तो एक्चुअली दोस्तों वो कठिन परिस्थिति हम लोगों को लिए कुछ सीखने के लिए होता है। तो भगवान हम लोगों में देखना चाहते हैं कि हम लोग उसमें कितना भगवान को प्रार्थना करते हैं, क्योंकि ये इंसान का नेचर है दोस्तों। इंसान बहुत सेल्फिश होता है, जब जरूरत पड़ता है ना तभी भगवान को बुलाएंगे, भगवान मेरा ये मदद कर दो, वो मदद कर दो, तो उस समय भगवान का याद आता है। और जब मतलब सब कुछ पूरा हो जाता है, या फिर एक इंसान के पास जो सब कुछ होता है, वो नास्तिक बन जाते हैं। तो मतलब भगवान नाम का कोई चीज नहीं है और सब मेरा मेहनत का फल है, तो वो ना उस समय उसके दिमाग ना भ्रष्ट हो जाता है, वो दिमाग चेंज हो जाता है उसका, तो वो मतलब पॉल्यूटेड हो जाता है।
उसके दिमाग में ना क्या बैठ जाता है बोलो तो, कि सब कुछ उसका मेहनत के हिसाब से हुआ और सब कुछ उसका मर्जी के हिसाब से हुआ। एक्चुअली हम लोगों की जिंदगी में हम लोगों का जब भी जो भी कंडीशन, जो भी हालत बनता है ना दोस्त, सब ऊपर वाला तय करता है, सब ऊपर वाला तय करता है। हाँ, इसमें हम लोगों का कर्म भी जिम्मेदार है, हम लोग क्या काम कर रहे हैं, कैसा कर्म कर रहे हैं, वो भी जिम्मेदार है, लेकिन जिम्मेदार मेनली वही है दोस्तों। अगर उस पे भरोसा है ना, बस दिल लगाकर, मन लगाकर, भरोसा कर 100% भरोसा कर ना दोस्त, उससे प्रार्थना करो, वो साक्षात ऊपर से आ जाएंगे तुम्हारे पास मदद करने के लिए, लेकिन तुमको पता नहीं चलने देंगे कैसे, किस हालत में ये तुमको ना मदद कर देंगे और तुमको पता नहीं चलेगा। इसलिए दोस्तों मतलब मेरा यही कहना है कि प्रार्थना करो दोस्तों, भगवान से प्रार्थना करो, इसमें ना बहुत ज्यादा ताकत है। मतलब कुछ भी असंभव चीज संभव हो सकता है, बस उनके प्रति भरोसा, उनके प्रति आस्था और उनके प्रति मतलब सोच गलत नहीं होना चाहिए। दिमाग में ये होना चाहिए कि जिंदगी में हम लोगों का कुछ भी हो, एक है जो हम लोगों के साथ कभी बेईमानी नहीं करेगा, एक है जो हम लोगों के साथ कभी भी मेरा बुरा नहीं होने देगा। अभी शायद हम लोगों का हालत खराब चल रहा है, समय खराब चल रहा है, तो अभी शायद हम लोगों को ऐसा लग सकता है कि भगवान मेरे साथ नहीं है, लेकिन लास्ट में एक बात बोलना चाहूंगा दोस्त, अगर कभी भी कोई भी हालत, कोई भी सिचुएशन जब देखना तुम्हारे हिसाब से हो रहा है ना, तो तुम क्या करोगे? हम लोग क्या करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान को अपना मतलब शुक्रिया अदा करते हैं कि हम लोग बहुत खुश होता है उस समय। लेकिन कुछ भी चीज कभी भी हम लोगों के साथ कोई भी होने वाला हालात अगर हम लोगों के हिसाब से नहीं हो रहा है ना, तो उस समय भगवान को और ज्यादा शुक्रिया करो, क्योंकि वो हम लोगों के हिसाब से नहीं, उनके हिसाब से हो रहा है और वो उनके सोच के हिसाब से हो रहा है, और वो हम लोगों के लिए कभी बुरा, कभी खराब नहीं सोचेंगे, भले इसमें टाइम लगे। तो इसलिए लास्ट में मैं बात एक ही बोलना चाहूंगा। वीडियो बहुत लंबा हो गया दोस्तों, तुम लोगों को बहुत धन्यवाद है इतना देर से मेरा बकबक सुनने के लिए, मेरा कहानी, मेरे मुंह ज़बानी सुनने के लिए। तो एक ही बात बोलना चाहूंगा दोस्तों, प्रार्थना करना नहीं छोड़ना चाहिए, बस अपना 100% देकर उनके पास प्रार्थना करो, देखना रिजल्ट यू मिलेगा। यू मतलब जल्दी नहीं, यू मतलब तुम्हारे हिसाब से मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर, थोड़ा टाइम लग सकता है। तो चलो दोस्तों, अगर मेरा बक मेरा कहानी तुम लोगों को अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर देना दोस्तों, और इसके साथ जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो, और मेरे चैनल पे अगर नए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हर शाम को मैं नया नया तुम लोगों के साथ वीडियो लेकर आता हूँ। हर शाम को 5 बजे वीडियो आएगा, और ऐसा ही अगले कुछ मतलब कोई वीडियो में तुम लोगों के साथ फिर से मेरा भेंट होगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, सेहतमंद रहना, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, बेल आइकन को नहीं दबाओगे ना दोस्तों, अगला वीडियो मिलने से रहा, और दबाओगे तो नोटिफिकेशन चला जाएगा, ठीक है? नोटिफिकेशन जाएगा तो जाएगा, और वीडियो को जरूर देखना। धन्यवाद, मिलते हैं अगला कोई ब्लॉग में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, बाय 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 बाय।